मैया सम्मान योजना झारखंड की गरीब, आर्थिक रूप से दुर्बल और गृहिणी के तौर पर कार्यरत कुछ महिलाओं के लिए ये एक खुशियों की सौगात है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए, कुछ चंद ऐसे दकियानूसी सोच के पुरुषों के लिए ये मौका है अपनी पत्नियों पर और दुराचार करने का, उन पर अत्याचार करने का, उन्हें और प्रताड़ित करने का, उनके हाथों से पैसों के साथ साथ खुशियों की सौगात को छीनने का, और तो और जब पत्नी पैसे देने से इनकार कर दे तब उन्हें मौत के घाट उतारने का, उनका मुंह बंद करने का। दरअसल बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती से शनिवार 8 नवंबर की रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। दरअसल रुपेश यादव नामक एक पुरुष, एक आरोपी, जिसने अपनी पत्नी की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पत्नी ने पति को 2500 रुपए यानी कि मैया सम्मान योजना की राशि देने से मना कर दिया था। चंद रुपयों के लिए पति दरिंदा बन गया और उसने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, कि शनिवार 8 नवंबर की रात की है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार रुपेश यादव ने जब अपनी पत्नी झालवा देवी से मैया सम्मान योजना की राशि की मांग की तो झालवा देवी ने इसे देने से इनकार कर दिया। इससे उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। वो पूरी तरह से तमतमा गया और उसने तुरंत ही 1 मिनट नहीं सोचा, बिना देरी किए उसने अपनी पत्नी झालवा देवी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और अपने 3 छोटे बच्चों के सर पर से मां का साया उठा दिया। दरअसल जब इसकी सूचना उसकी 8 वर्षीय बेटी को पड़ी तब उसने अपने दादा दादी को इसकी सूचना दी और दादी ने पूरे गांव वालों को इससे सूचित किया और गांव वालों ने रुपेश यादव की जमकर खूब पिटाई की। इसके साथ ही इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही रुपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को रांची से बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम उस समय इकट्ठा हुई और सैंपल्स इकट्ठा करके वो वापस रवाना हो गई। इसके बाद 8 वर्षीय बच्ची ने पुलिस में बयान दिया। उसने बताया कि उसका जो बाप है वो नल्ला है 1 नंबर का और वो कुछ काम धाम नहीं करता है और माँ को जो पैसे आते हैं मैया सम्मान योजना की राशि के तौर पर, उसके खाते में जो पैसे आते हैं उस पर अपनी नजर गड़ाए रखता है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी ये बताया कि जो रुपेश यादव है वो अक्सर मारपीट करता था, वो हिंसक प्रवृत्ति का था, अपनी पत्नी पर मारपीट करता था, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और साथ ही अपने माता पिता पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं करता था। बेटी ने बताया कि शनिवार 8 नवंबर की सुबह मैया सम्मान योजना की राशि के लिए दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उसी रात रुपेश यादव यानी कि उसके पिता ने, उसके दरिंदे पिता ने मां की हत्या कर दी। धारदार हथियार से मां का गला रेत दिया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि करीब 1 साल पहले रुपेश यादव ने अपनी पत्नी झालवा देवी के ऊपर चाकू से हमला किया था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वह काफी समय तक मायके में रही और जब वापस लौटी तो उसे शायद ये मालूम नहीं होगा कि उसका पति उतना ही जानलेवा है। उसका पति फिर से उस पर जानलेवा हमला करेगा और इस बार उसे उसका बिल्कुल काम ही तमाम कर देगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो चंद रुपयों के लिए दरिंदा बनने पर उतारू हो जाते हैं। उनके अनुसार शायद पत्नियों को या महिलाओं को संपत्ति अर्जित करने का कोई हक ही नहीं है, उनका अधिकार ही नहीं है। भले ही संविधान में बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हो कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है पुरुषों की तरह, लेकिन फिर भी शायद इन मर्दों को समझ में नहीं आता है। हालांकि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। मार्च 2025 में भी ऐसी ही एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। आपको याद होगा कि मार्च महीने में सरकार की तरफ से मैया योजना की राशि के तौर पर 3 महीने की राशि एक साथ महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई थी, यानी कि 7,500 रुपए महिलाओं के खाते में आए थे। लेकिन ये बात गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव के रहने वाले खुर्शीद अंसारी को नागवार गुजरी।
उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को ये नागवार गुजरी कि सकीना बीवी जो उनके घर की बेटी बहू है, जो खुर्शीद अंसारी की पत्नी है, उसके खाते में एक साथ 7,500 रुपए योजना की राशि के तौर पर आ रहे हैं। सरकार उन्हें लाभ दे रही है। जब इसकी सूचना मिली तो सकीना बीवी से उन्होंने पैसे की डिमांड की, 7,500 रुपए उनसे निकालने चाहे, लेकिन सकीना बीवी ने बैंक खाते से पैसे निकाले और अपने पास रख लिए, क्योंकि ये उनके अधिकार का पैसा है, उनके हक का पैसा है। जब उन्होंने सकीना बीवी ने जब अपने ससुराल वालों को और अपने पति को पैसे देने से इनकार कर दिया, योजना की राशि देने से इनकार कर दिया, तब वे मारपीट पर उतारू हो गए। सभी ने मिलकर, यानी कि खुर्शीद अंसारी जो उसका पति था, उसके माता पिता, उसकी ननद, सभी ने मिलकर सकीना बीवी के साथ पिटाई की और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ससुराल वालों की बेशर्मी देखिए, पहले तो हत्या कर दी सकीना बीवी की, उसके बाद घर के पास ही मौजूद एक पेड़ पर उसका शव टांग दिया, ताकि पहली नजर में यही देखने में लगे कि ये आत्महत्या है। हालांकि फिर बाद में ये साबित हुआ कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या है, क्योंकि जो सकीना बीवी थी उसके ही पिता ने FIR दर्ज करवाई थी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं से आप भली भांति समझ सकते हैं कि कैसे कुछ पुरुषों के लिए मैया सम्मान योजना, यानी कि महिलाओं की जो खुशियों की सौगात है, जो सरकार की तरफ से उन्हें मिल रही है, जो लाभ उन्हें मिल रहा है, वे उनके लिए मौका है महिलाओं के साथ और अत्याचार करने का, उन्हें और प्रताड़ित करने का। कब ये समझेंगे मर्द कि महिलाओं की भी अपनी जरूरतें होती हैं, उनकी भी आर्थिक तंगी होती है? और कब सीखेंगे कि महिलाओं का भी हक अधिकार होता है, संपत्ति अर्जित करने का उनका भी अधिकार है? खैर, अब इस पूरी वारदात को आप किस नजरिए से देखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।